प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो मेरे प्रियो। ये सुंदर समय खुदा ने दिया कि हम उसकी कलाम को जाएं और परमेश्वर की वचन को सीखें रिगार्डिंग द लॉर्ड सफर। जो प्रभुवोच की बातें हैं वो एक गहरी बातें हैं। इट्स ए मैटर ऑफ रेजरेक्शन एंड इटर्नल लाइफ। ये एक पुनरुत्थान और अनंत जीवन की अंश है। प्रभुभोज ये आपको और हर किसी को समझना पड़ेगा। तो आज के वचन को आप धैर्य के साथ सुने और परमेश्वर में आप उस सारी आशीष को पाए जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि हम जानते हैं प्रभुभोज मसीह लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। प्रभुभोज द लॉर्ड सफर परमेश्वर की लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण बातें हैं। और उस प्रभुभोज प्रभु यीशु अपने चेलों को देते हुए कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि ये जो है ये एक दिन का नहीं है। ये जब तुम संसार में जीवित हो और जब तक ये संसार है और जब तक मेरी आगमन नहीं होता तुम इसकी भागी हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पहली बातें हम देखेंगे जो हम एक बड़ी गहरी रहस्य है उस वचन को हम देखेंगे। वही पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 20 पद को हम पढ़ेंगे। जी, 11 अध्याय उसका 20 पद को हम पढ़ेंगे। जब तुम एक जगह में इकट्ठा होते हो, यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं होता है। ध्यान से सुने। अगर आप ये वचन को समझना चाहते हैं तो आप बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि ये वचन जो है आपको उस सच्चाई में ले सकता है जो सच्चाई आपके लिए और मेरे लिए लाभदायक है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और यदि आप इस वचन को समझना नहीं चाहेंगे तो ये वचन आपके लिए कोई लाभदायक नहीं होगा मेरे प्रियो। बाइबल कहता है जब तुम इकट्ठे होते हो, when you gather, जब आप इकट्ठा होते हो तब तुम प्रभु भोज नहीं लेते हो। इसका मतलब है प्रभु भोज लेना परमेश्वर की पुत्र यीशु की गवाह ठहरना होता है। When you gather, आज संसार में लोग जब भी मसीह के नाम पे इकट्ठा होते हैं तो वो प्रभु भोज नहीं लेते, क्योंकि उनके अंदर शैतान ने ये बातें डाल दिया है ये हमारा नहीं है, ये उनका है। They never confess कि we are Christians and we are equal। हम एक हैं, मसीह में एक है, ये बात उनको पता नहीं चलता। जिसने भी यीशु की लहू से उद्धार पाया, जिसने भी उस पानी के द्वारा जल से होकर उद्धार पाया, वो परमेश्वर का जन कहलाता है, परमेश्वर के संतान कहलाता है और उसे अधिकार है कि वो प्रभु की देह और लहू की भागी हो। परंतु दुख की बात है कि हम अपने में सीमित हैं। अपना कलीसिया, अपने लोग, हमारा प्रभु भोज, हमारी उपवास प्रार्थना, हमारी आराधना, ये हमारी जो लगा है इंसान के अंदर, आज की डेट में वो एक बड़ी
गहरा घाव मसीहत में बना चुका है। मैं आपको बता रहा हूं, अब जो भी प्रैक्टिस करते हैं ना, वो हमारे लिए एक बड़ा घाव बनता है। जैसे पिछले दिनों मैंने स्टडी किया, अपने जीवन में देखा कि क्या चल रहा है। मुझे कुछ प्रभु के लोग आके बोले हमारे इधर कि आप एक बड़ा सा कॉन्फ्रेंस करो ना, हम आपके लिए खड़े हो जाएंगे, सहायता करेंगे, हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन फाइनेंशियली नहीं कर पाएंगे, हम आपको फिजिकली हेल्प करेंगे। और कुछ लोगों ने ये बताया कि बिना खाना दिए परमेश्वर का वचन आप प्रचार नहीं कर सकते, लोग नहीं आएंगे बिना खाना दिए। और फट करके एक रेफरेंस उन्होंने दिया कि यीशु मसीह जब भी प्रचार करता था तो वो खाना खिलाता था। मैंने वहां कुछ नहीं बोला, मैं आके स्टडी किया घर पे, व्हाई दिस हैपन, क्योंकि प्रभु की दया से हम हर जगह घूमते हैं, हमें एक्सपीरियंस है। तो कहीं ना कहीं उड़ीसा में हमारे आसपास जो पहले लोग प्रचार किए, जो बोए वचन को, जो लोग बोए, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं प्रचार करते समय ये था कि हम ये बच्चे हैं, वचन में ये परिपक्व नहीं है, तो हम इनको क्या करेंगे, परमेश्वर के उदाहरण देके सिखाएंगे, वचन की कहानियां सिखाएंगे। और उन्होंने क्या किया, प्रचार करते करते शुरू कर दिए कि यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली दिया प्रचार करते करते, और उसने 5000 लोगों को खिलाया। और उन्होंने उनके अंदर वो बीज बोने के लिए वो बात बोले, आज से 20 साल पहले हो या 50 साल पहले हो, जितना भी साल पहले हो, जब सुसमाचार आया उड़ीसा में, तब ये बात पहला प्रचार किया गया था और हम लोग उस प्रचार को सुनते आए, हमारे बाप दादा भी किए। नाउ द रेवलेशन हैज बीन स्टार्टेड, बट बिफोर दैट हम जब संडे स्कूल में थे कि हमें एक कथा कहानी और ये 5 रोटी 2 मछली और बारतीमय की कहानी और ये सब सुनाया जाता था। तो देखिए, ये 5 रोटी और 2 मछली इतनी प्रभाव पड़ा, इतना प्रभावित था कि वो धीरे धीरे लोगों को आदत पड़ गया कि यदि आप कोई प्रभु का वचन देना चाहते हो तो आपको लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा। आदत पड़ गया। लेकिन ये सही सेम बात है, यदि आप साउथ इंडिया में जाएंगे, केरल साइड में जाएंगे, तो वहां जो बीज बोया गया था वो ये था कि तुम बिना उपवास और प्रार्थना किए ऐसे दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सकते। और यीशु ने 40 दिन का उपवास रखकर शैतान को हराया था। ये बातें उनके अंदर बोया गया और धीरे धीरे उनकी आदत हो गया। वो क्या करते हैं, खाने पीने पे नहीं, लेकिन कहाँ 40 दिन का उपवास हो रहा है उसी जगह पे वो इंटरेस्ट देते हैं। कहाँ 7 दिन का उपवास हो रहा है उसी जगह पे वो इंटरेस्ट देते हैं। कहाँ फास्टिंग प्रेयर हो रहा है उसी जगह पे वो इंटरेस्ट देते हैं, क्योंकि उनके बाप दादाओं ने वो बीज उनके अंदर बोया कि तुम उपवास और प्रार्थना के द्वारा क्या कर सकते हो, शैतान के ऊपर जय पा सकते हो। पर आपको मालूम है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। इफ यू गो टू द साउथ इंडिया, वो लोग 21 दिन 40 दिन 7 दिन का उपवास प्रार्थना का बड़ी बड़ी सभाएं आयोजन करते हैं। क्या डिफरेंट है? हमारे यहाँ क्या हो रहा है, अब 3 दिन का करोगे तो 3 दिन का खाना दोगे, बिना खाना खिलाए लोग नहीं आएंगे। आप अगर खाना नहीं दे सकते तो आपको मीटिंग करने का अधिकार नहीं है। लेकिन आप साउथ इंडिया में ये नहीं कर सकते। साउथ इंडिया में यू हैव टू डू फास्टिंग प्रेयर। दे आर थर्स्टी फॉर द इनर मैन एंड वी आर थर्स्टी फॉर द आउटर मैन। हम अपने शरीर की प्यासे हैं, वो अपनी आत्मा की प्यासे हैं। उनको यह पता है कि उपवास करने से शरीर तो मरता है, शरीर तो दुर्बल होता है, लेकिन आत्मा मजबूत होता है। एंड दे आर रूलिंग इवन इन मिनिस्ट्री। आज साउथ इंडिया से एक छोटा भी लड़का आएगा ना, आज साउथ इंडिया से एक छोटा बच्चा भी यहाँ प्रचार करने आएगा ना, तो हम उसे पहला स्थान देना पड़ता है, क्योंकि पवित्र आत्मा उससे कार्य करते हैं। हमारे लोग हमेशा लोगों के पीछे चलने के लिए सीखे हैं। दे हैव नो लीडरशिप आइडिया।
क्योंकि जो वचन से वो शैतान को हरा सकते हैं, हमारा विपक्ष हार सकता है, वो काम को नेग्लेक्ट करते हैं। इवन टुडेस पास्टर्स इज आल्सो लाइक दैट। अपने विश्वासियों को सेटिस्फाइड करने के लिए वो भोज की पहले बंदोबस्त करेंगे। कलीसिया में नहीं आने वाला व्यक्ति भी चर्च का पिकनिक में हिस्सा लेता है। आप उपवास प्रार्थना में नहीं आओगे तो भी आपको चर्च से निकाला नहीं जाएगा। आपको कोई जाके ये नहीं बोलेगा कि भाई आना, उपवास प्रार्थना है, बैठना यार, उपवास प्रार्थना है, बैठना, ये नहीं बोलेगा। आपको चर्च का पिकनिक के लिए आप चर्च नहीं भी आते होंगे, अरे हमारा वो परिवार है, कैसे छोड़ दे, ऐसा करके आपको जाके बोलेंगे कि चर्च का पिकनिक है, चलो ना, 50-50 रुपया है, 100-100 रुपया है, आप जा सकते हो, ऐसा आपको लोग कहेंगे। आप बोलोगे कलीसिया में मैं नहीं आ पा रहा हूँ, मेरा समय नहीं हो रहा, तो आप उसको सिखाया जाएगा, अरे इस प्रकार से तो आप अंदर घुस सकते हो, आप पिकनिक में जाओगे ना, उधर सबसे मिलोगे ना, आपका नहीं आना सब भूल जाएंगे, इस प्रकार से लोग कहेंगे। बट नोबडी इंटरेस्टेड रिगार्डिंग अबाउट द फास्टिंग्स एंड प्रेयर। अपना स्पिरिचुअल, अपना इनर मैन के लिए, अपनी अंदर की जो आत्मा है उसे मजबूत करने के लिए कोई किसी को न्योता भी नहीं देता कि आके उपवास में बैठो, चलो 21 दिन का उपवास करते हैं, चलो 40 दिन का उपवास करते हैं, चलो परमेश्वर के निकट 7 दिन का उपवास करते हैं। ये सब बातें आप यहां नहीं देख सकते। ये क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ आवर फोरफादर्स। हमारे पुराने लोग ये सब बातों को छेड़ा है, आप ये नहीं देख सकते। जैसे आप महाराष्ट्र के तरफ चले जाएंगे तो वहां पे जो फिल्म इंडस्ट्री का जो प्रभाव है वो कलेशियाओं में पढ़ते आया, और धीरे धीरे अभी टोटल मिनिस्ट्री जो है फिल्म स्टाइल हो गया। अगर पास्टर वो होगा वहां पे जिसका पीछे लाइट लगा होगा और वो डिजाइनिंग लाइट सब जल रहा होगा, तो वो पास्टर है, नहीं तो वो पास्टर नहीं है। बिकॉज वी आर एडॉप्टिंग by what our forefather teaches। आज किसी को भी आप देखो हमारी तरफ, किसी को भी परमेश्वर के वचन के बारे में बोलो, भैया खाना है कि नहीं बताओ, खाना नहीं दोगे ना, हम नहीं जा पाएंगे। कौन बच्चों को खिलाएगा, कौन खाना बनाएगा? We are longing, we are thirsty and we are so much hungry about our fleshly need बोले आप, या उसको आप अपनी जरूरत बोले या आपकी चाहत बोले, जो भी बोले, हम शरीर की अभिलाषा से दुआ प्रार्थना हर चीजों को करते हैं, हम आत्मा की अभिलाषा को छोड़ देते हैं। ऐसे ही चीज जो पुराने जमाने में हुआ वो प्रभु भोज के साथ भी हुआ। और प्रभु भोज के साथ क्या हुआ कि हम अपने आप को एक डिनोमिनेशन में सीमित करके रखें कि ये हमारा नहीं है, वो उनका है, वो इनका नहीं है। पेंटिकस्टल पीपल दे नीचा समझे सीएनआई को, सीएनआई वाले पीपल नीचा समझे पेंटिकस्ट लोगों को, ये उसको नीचा समझा, वो उसको, हर कोई अपने आप को सही समझा, हर कोई अपने आप को यीशु का नहीं समझा। यदि हम अपने आप को यीशु का समझते तो कहां भी हम इकट्ठा होते तो हम उसकी वचन को जानते कि उसका वचन क्या कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उसका वचन प्रभु भोज के बारे में कहता है कि जब तुम इकट्ठा होते हो तब तुम प्रभु भोज पालन नहीं करते। दैट्स मीन हम प्रभु भोज को अपनी पर्सनल जागीर समझते हैं, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझते हैं। यदि कोई मेरे कलीसिया का नहीं है और कलीसिया में आ जाता है प्रभु के दिन, तो प्रभु भोज ले नहीं सकता, ये मैं प्रमाण करता हूं। ऐसा हमने माहौल क्रिएट कर दिया है कि मेरा चर्च की विश्वासी पापी है तो भी प्रभु भोज ले सकता है, मेरा कलीसिया का विश्वासी व्यभिचारी है फिर भी प्रभु भोज ले सकता है, मेरी कलीसिया की विश्वासी झगड़ालू है फिर भी ले सकता है, लेकिन दूसरे कलीसिया के व्यक्ति पवित्र नहीं है तो भी वो नहीं ले सकता क्योंकि वो मेरे कलीसिया का नहीं है। यही सोच हमने डाल दिया है।
और यह सबसे बड़ी दुख की बात है कि हम कलेशिया को मेरा लगाए हैं। एक कलेशिया हमारे बाप की जागीर नहीं है, कलेशिया हमारी नहीं है, कलेशिया तो यीशु की है। यह बात समझना पड़ेगा। आज कई प्रभु के लोग इस बात को बोलते हैं, मेरा कलेशिया, मेरा कलेशिया। यू आर नॉट वर्दी टू बी हेड ऑफ ए कलेशिया। जीसस इज द हेड ऑफ द कलेशिया। आपको तो वह उस कलेशिया को चलाने के लिए परमेश्वर ने रखा है। आपको तो उस कलेशिया को आगे लेने के लिए रखा है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा मेरे मित्रों, मेरे प्रियो। कलेशिया को अपनी जागीर ना बनाए यदि आप प्रभु के दास हैं तो। जहां कहीं भी प्रभु के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जहां कहीं भी प्रभु के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, दे हैव टू शो दे आर यूनाइटेड, दे आर इक्वल बिफोर द लॉर्ड। आज मसीहत क्यों प्रचारित नहीं है? क्योंकि कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं, प्रभु को कागज में प्रचार करना चाहते हैं, बस ट्रैक लिए और घूम रहे हैं। और वही ट्रैक आपको दूसरा दिन झालमुड़ी के दुकान में मिलेगा, दूसरा दिन ही आपको मिल जाएगा झालमुड़ी के दुकान में। आज कई ट्रैक्स, कई बाइबल जो नए नियम फ्री में बनाया जा रहा है, आप देखेंगे जो लोग उसके ठेकेदार हैं उनके घर में वो सड़ रहा है। वो लोग बांट नहीं पाते, वो लोग दे नहीं पाते। वो लोग दिखाते हैं कि आई एम ए केयरटेकर, मुझे चुना कौन? गिडियन संस्था ने मुझे चुना, बाइबल सोसाइटी ने। लेकिन उसकी ताकत नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है बांटने के लिए। उसको बांटने के लिए लोग चाहिए, और जब लोग नहीं मिलते तो वो बाइबल धीरे 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 क्या होता है? जंग होने लगता है। मैं ऐसे कई जगह आपको दिखा सकता हूं। हम चाहते हैं कि किसी को एक ट्रैक पकड़ा दे, किसी को एक बाइबल पकड़ा दे, और ये सोचते हैं कि वो यीशु को जाने। ऐसा नहीं होता। आपकी चरित्र, आपकी जिंदगी, आपकी चाल चलन यीशु को दूसरे के सामने लेके प्रकट करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं यीशु में कैसे चाल चलता हूं, यीशु में मेरा चरित्र क्या है, यीशु को पहने हुए मैं किस प्रकार से व्यवहार करता हूं, यह मसीहत को प्रकट करेगा। याद रखिए, पौलुस प्रभु भोज के बारे में सिखाते हैं कि जब तुम इकट्ठा होते हो तब तुम प्रभु भोज पालन नहीं करते। पहला कोरिन्थियों उसका 11:20। हम जब रिवाइवल मीटिंग होता है तो बड़े बड़े प्रभु के लोग रिवाइवल मीटिंग करते हैं, बट दे डोंट नो व्हाई वी आर डूइंग दिस। प्रभु ने जो पैसा दिया उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। दे आर डूइंग द रिवाइवल मीटिंग्स। रिवाइवल मीटिंग्स हो तो अपनी कलीसिया को लेकर नहीं करते, प्रभु भोज में अपनी कलीसिया को लेके करेंगे। लेकिन रिवाइवल मीटिंग में हर कलीसिया को न्योता देना पड़ता है। आपका कलीसिया के लिए ये लेटर है, वो कलीसिया के लिए वो लेटर है, हर कलीसिया के लिए लेटर जाएगा, और सबको इकट्ठा करना है। ये बताना है कि देखो हमारा मीटिंग में इतने लोग आए थे। उनसे उद्धार का कोई उम्मीद मत रखना। उद्धार के लिए उनका कोई लेन देन नहीं है। कौन उद्धार पाया कौन नहीं, उनके लिए लेन देन नहीं है। उनको बड़ी भीड़ चाहिए, बड़ी भीड़ दिखाना है कि हमारा रिवाइवल मीटिंग बहुत बड़ा है, इतना लोग थे, कुर्सी मंगाना पड़ा, ये सब बातें बोलना है। लेकिन उनको ये दिखाने के लिए शैतान बुद्धि नहीं खोलता, उनके दिमाग नहीं खुलते, उन्हें पवित्र आत्मा बात नहीं करता कि ये जितने लोग इकट्ठा हुए हैं, चाहे वो बैप्टिस्ट हो, सीएनआई हो, पेंटिकस्ट हो, मार्थोमा हो, जो भी हो, दे ऑल आर इक्वल इन मी। ये सब मेरे लोग हैं। तुमको क्या करना पड़ेगा? जब तुम इकट्ठा हो तब तुम क्या करोगे? मेरे शरीर और लहू की भागी बनोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप क्या करोगे उस मीटिंग के दौरान, उस रिवाइवल मीटिंग के दौरान? जब आप प्रभु भोज की ऑफर दोगे, आप परमेश्वर के वचन को आप लोगों के सामने रखोगे, आप परमेश्वर की दृष्टि में उत्तम कहलाओगे, और आपके द्वारा वो सारे लोग यीशु की है ये बाहर के लोग देखेंगे, क्योंकि आप सब मिलके परमेश्वर के शरीर और लहू की भागी बन रहे हैं।
और ये परमेश्वर का वचन कहता है मेरे भाई। पौलुस बड़ी दुख के साथ लिख रहा है कि जब तुम इकट्ठा होते हो तब तुम प्रभु भोज नहीं पालते हो, तब तुम प्रभु भोज की विषय में चिंता नहीं करते हो कि वी ऑल आर यूनाइटेड और हमें लेना चाहिए। हम हर एक परमेश्वर में एक हैं। प्रभु भोज को हम क्या किए हैं, सीमित कर दिए हैं। लिखा है ये प्रभु भोज जो है आप जब लेते हो तो आप मसीह की प्रचार करते हो। यू आर प्रीचिंग क्राइस्ट। आप केवल मसीह का प्रचार नहीं करते हो, आप अनंत जीवन की प्रचार करते हो। आप अनंत जीवन की बातें बताते हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको एक गहरी बात बता दूं, आप अगर यूहन्ना उसका 12 अध्याय उसका 50 पद में जाएंगे, यूहन्ना उसका 12 अध्याय उसका आखिरी पद 12 अध्याय उसका आखिरी पद शायद 50 ही होगा, हाँ 50 पद को पढ़ेंगे, वहां पे एक बात लिखा हुआ है जी। पहला लाइन पढ़ दे। और मैं जानता हूं उसकी आज्ञा जो है वो अनंत जीवन है। ध्यान से सुने, उसकी आज्ञा क्या है? अनंत जीवन है। उसकी आज्ञा क्या है? उसकी आज्ञा क्या है? हर कोई बोले, उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। परमेश्वर की आज्ञा अनंत जीवन है। और आज इस बात को लेकर 10 आज्ञा को लेकर कई लोग बैठे हुए हैं। मैं आपको अभी अभी बता रहा था पहले से कि परमेश्वर ने जो 10 आज्ञा दिया और नए नियम ने उसमें उस आज्ञाओं के अंदर परमेश्वर ने 2 आज्ञा को निकाल के, यीशु मसीह ने 2 आज्ञा को निकाल के बोला कि तुम्हें ये 2 आज्ञा, श्रेष्ठ आज्ञाओं से पालन करना होगा। 2 आज्ञा क्या क्या है? प्यार, परमेश्वर को प्यार और पड़ोसी को प्यार, ये 2 आज्ञा। और इसको बाइबल में श्रेष्ठ आज्ञा कहा गया। क्या कहा गया? लेकिन बाइबल में इसको केवल श्रेष्ठ आज्ञा नहीं कहा गया। ये आज्ञाओं को बाइबल में 3 नाम दिया गया नए नियम के अंदर। 3 नाम। पहला है श्रेष्ठ आज्ञा और दूसरा मैंने अभी अभी बताया क्या? नया आज्ञा। नया आज्ञा बताया गया। यदि आप वही यूहन्ना उसका, आपको तो श्रेष्ठ आज्ञा के बारे में मालूम है जो मत्ती में है, लूका में है। यीशु मसीह कहते हैं श्रेष्ठ आज्ञा पालन करो, परमेश्वर से प्रेम करो अपने शरीर प्राण आत्मा से, और अपने पड़ोसी को प्रेम करो। ये श्रेष्ठ आज्ञा है। आपको ये बात श्रेष्ठ आज्ञा में सीमित रखना नहीं है। ये आज्ञा केवल श्रेष्ठ नहीं है, ये आज्ञा का दूसरा नाम है। पहला नाम है श्रेष्ठ आज्ञा, दूसरा नाम है नया आज्ञा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम अभी अभी पढ़े थे 13 अध्याय, यूहन्ना 13 अध्याय उसका 34 पद में वही बात लिखा हुआ है। पढ़े 34 पद। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। ये जो परमेश्वर से प्रेम करना, प्रेम का शब्द जो आता है, इसे श्रेष्ठ आज्ञा कहा गया है। और इसका दूसरा नाम है नया आज्ञा, और इसका तीसरा नाम भी है। और इसका तीसरा नाम क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। वही याकूब उसका दूसरा अध्याय को निकाले, इसको और एक नाम दिया गया, इस आज्ञा को और एक नाम दिया गया जी। याकूब उसका दूसरा अध्याय उसका 8वें पद को पढ़े जी। यदि तू परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने पड़ोसी से प्यार करे तो जब तुम अपनी पड़ोसी को प्रेम करते हो तो तुम उस राजकीय व्यवस्था को पूरा करते हो। ये जो आज्ञा है, यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी, इसका 3 नाम है। पहला इसका श्रेष्ठ आज्ञा, इसका पहला नाम क्या है? श्रेष्ठ आज्ञा। और दूसरा नाम क्या है? नया आज्ञा। और तीसरा नाम क्या है? राजकीय आज्ञा। प्रेज़ द लॉर्ड, राजकीय आज्ञा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तुम जब अपने पड़ोसी को प्रेम करते हो तो तुम राजकीय व्यवस्था को सफल करते हो, राजकीय आज्ञा को सफल करते हो। और ये जो 3 आज्ञा अभी मैंने आपको बताया, आज्ञा के 3 नाम जो नए नियम में आप देखते हैं, ये आज्ञा
परमेश्वर की अनंत जीवन है। क्या है? अनंत जीवन है। और आपको बता दूं, ये अनंत जीवन कोई नहीं है, ये अनंत जीवन है, यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये अनंत जीवन जो है वो यीशु है। और यीशु की बातें मानना, यीशु की बातें सुनना, यीशु में विश्वास करना परमेश्वर के कार्य है, बोल के बाइबल कहता है। एक दिन कुछ चेलों ने आकर पूछा प्रभु यीशु को कि परमेश्वर के कार्य क्या है, हमें बताएं। अगर आप 6वें अध्याय यूहन्ना उसका 29वां पद को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा होगा कि परमेश्वर का कार्य ये है कि उसने जिसको भेजा उसके ऊपर विश्वास करो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा एक बार पढ़ दे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर के कार्य यह है तुम उस पर इसने जिसने उसे भेजा है उस पर विश्वास करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। पास्टर अनिल अब जो कमेंट में लिख रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं ये बात फिर से आपको बताना चाहता हूं प्रभु के लोगों कि यीशु मसीह अनंत जीवन है। यीशु मसीह कौन है? अनंत जीवन है। यीशु मसीह ने जो कहा वो अनंत जीवन है। और परमेश्वर की आज्ञा अनंत जीवन है। ये आज्ञा और कुछ नहीं है, ये आज्ञा यीशु है। यीशु की बात मानना, यीशु पे विश्वास करना, यीशु पे पीछे पीछे चलना, ये आपको अनंत जीवन देगा। और उस अनंत जीवन के एक पार्ट, एक अंश प्रभु भोज है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और इस प्रभु भोज को यीशु मसीह बड़ी अच्छी तरीके से बताए आत्मा के द्वारा पौलुस को। बाइबल में लिखा है इस प्रभु भोज को जो गलत रीति से ले वो नाश होता है। इस प्रभु भोज को जो गलत रीति से ले वो नाश होता है। और तुम में से ऐसे कई लोग हो चुके हैं, ये पौलुस कहते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं ये गलत रीति क्या है। अगर आप 27 पद को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 11 का 27, तो जो अयोग्य रूप से ले, गलत रीति से ले प्रभु भोज को, वो नाश होता है, वो उसके दंड की भागी होता है। और परमेश्वर आपको दंड की भागी होने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर आपको आशीषित होने के लिए बुलाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपको सही रीति से लेना है, पहले प्रभु भोज को समझना है, उसके बाद लेना है। दंड की भागी, ये बड़ी गहरी बात है, आपको मैं बता दूं। गलत रीति से लेना, दंड की भागी होना, और गलत रीति से लेने से कैसे दंड की भागी होते हैं, ये आपको मैं पहले बता दूं, और उसके बाद बताऊंगा सही रीति से कैसे लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 27 पद को पढ़ दे। जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और उसकी कटोरे में से पिए, और प्रभु की देह और लहू की अपराधी ठहरेगा। मनुष्य अपने आप को जांचे, फिर उस कटोरे से और उस रोटी को खाए। 29वां पद में लिखा है, जो प्रभु के शरीर को विशेष नहीं समझता, बहुमूल्य नहीं समझता, और जो उस कटोरे को बहुमूल्य नहीं समझता, वो अपराधी ठहरता है। और तुम में से ऐसे कई दुर्बल हो गए। दुर्बल मतलब रोगी, मतलब निर्बल, रोगी। यहां 3 चीजें लिखा है। क्या क्या? निर्बल हो गए, बीमार हो गए और मृत्यु, मर गए। 3 बातें लिखा हुआ है। क्या क्या? प्रभु भोज को अनुचित रीति से लेने वाला 3 चीज में पड़ता है। पहला है निर्बल होता है, वो उसकी सामर्थ चला जाता है। और दूसरा है वो पीड़ित होता है, बीमार। और तीसरा वो मर जाता है। क्या होता है? मर जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने आपको पिछली बार शायद समझा था, आपको कितने लोगों को याद है मुझे नहीं मालूम। एक वचन आपने पढ़ा है क्या?
जब भी इस्करियोत यहूदा के बारे में बाइबल में दिखाया है, वहां पे एक चीज लिखा है। हेलो, ध्यान से सुने। इस्करियोत यहूदा के बारे में जहां भी लिखा है, एक बात लिखा है। क्या लिखा है? कि वो इस्करियोत यहूदा जो प्रभु को शत्रु के हाथों में पकड़ाने वाला था। क्या लिखा है? शत्रु के हाथ में पकड़ाने वाला को इस्करियोत यहूदा कहा जाता है। इस्करियोत यहूदा के बारे में जहां भी लिखा गया, एक चीज लिखा गया कि वही इस्करियोत यहूदा जिसने प्रभु को यानी कि यीशु को शत्रु के हाथ में पकड़ाया। किसके हाथ में पकड़ाया? तो आप तो जानते हैं कि यीशु मसीह हर किसी को क्षमा देता है। क्रूस पे भी जो मारा उसको, उनको भी क्षमा दिया। तो मेरे को यह बताए कि ये शत्रु है कौन? किसके बारे में ये बात लिखा गया है? आप जानते हैं ये बात, ये जो शत्रु जो लगा हुआ है वर्ड, ये मृत्यु के बारे में लिखा हुआ है। वहां पे मृत्यु को शत्रु कह के कहा गया है। अगर आप पहला कुरिन्थियों को जाएंगे तो वहां 15 अध्याय में आप जानेंगे कि यीशु मसीह आखिर में अंतिम शत्रु के रूप में मृत्यु को नाश करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यानी कि इस्करियोत यहूदा जो था, यीशु को मृत्यु में समर्पण करने जा रहा था। और मृत्यु जो है परमेश्वर की आखिरी शत्रु है। मृत्यु आप पढ़ना चाहते तो पढ़ दे 15 अध्याय उसका, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 26 पद को आप पढ़े। 25 से पढ़ ले तो आपको समझ में आ जाएगा। 25 से जी, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 25 और 26। कोई भी उड़िया हिंदी। हाँ, जब तक वो अपने शत्रुओं को, बैरियों को अपने पांव तले ना ले आए, तब तक उससे अवश्य राज्य करना पड़ेगा। और सबसे अंतिम में अंतिम बैरी यानी कि अंतिम शत्रु जो नाश किया जाएगा वो मृत्यु है। इंसान परमेश्वर का शत्रु नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर का शत्रु मृत्यु है। और यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है वो मृत्यु को नाश करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज जो मृत्यु आपके ऊपर राज कर रहा है ना, ये मृत्यु को यीशु नाश करेगा। यही विश्वास आपको यीशु में होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप मृत्यु से कह सकते हो, अरे मृत्यु तेरा दम नहीं है, क्योंकि तू मुझे ले तो जाएगा, अपने बस पे रख नहीं पाएगा, क्योंकि वो मुझे जिलाएगा। वो मुझे जिलाएगा। मैं इसीलिए मसीह हूँ, मैं इसीलिए यीशु को मानता हूँ। तू तो मुझे ले सकता है जैसे यीशु को तूने लिया, लेकिन तू उसे रख नहीं पाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा जो यीशु में था वो मुझ में है। उसने मुझे अपनी आत्मा दी है और वो मुझे तुझसे जिलाएगा। जो प्रभु भोज अनुचित रीति से ले, जो प्रभु भोज अनुचित रीति से ले, कईयों वैसे लोग दुर्बल हो गए और कैसे ऐसे लोग पीड़ित हो गए और कई ऐसे लोग मृत्यु में सो गए। याद रखें, ये तीनों के पीछे एक ही आदमी को समझाया जाता है, वो है शैतान। शैतान आपको दुर्बल करेगा। क्या लिखा है? वो औरत जो कुब्जा आत्मा लगा था 48 इयर्स, एक कुब्जा आत्मा, एक दुर्बल आत्मा उसको लगा हुआ था। कुब्जा आत्मा जो दुर्बल कर रहा था उस औरत को, वो बूढ़ी माँ को, वो एक आत्मा था। यीशु ने उसे देखा कि उसको एक कुब्जा आत्मा लगा हुआ है। दूसरा पीड़ित, पीड़ा, ये इसको भी शैतान का दूत कहा जाता है। और तीसरा मृत्यु, इसे भी शैतान का दूत कहा जाता है। तो ये सब तीनों चीजों में ये जो तीन चीज यहाँ पे बताया गया, दुर्बल होना या पीड़ित होना या
मृत्यु में जाना, ये सब का मतलब होता है जब आप प्रभु भोज को साधारण जानते हो, उसको बहुमूल्य नहीं जानते हो। जैसे पौलुस कहता है, ऐसे लोगों को शैतान के हाथ में सौंप देना चाहिए। प्रभु क्या करता है, ऐसे लोग जो प्रभु भोज को अपने जिंदगी में बहुमूल्य नहीं समझते, प्रभु भोज को इज्जत नहीं करते, सम्मान नहीं देते, प्रभु की लहू को और मांस को बहुमूल्य नहीं मानते, उसको अपने जीवन में भय भक्ति के साथ नहीं लेते, ऐसे लोगों को प्रभु क्या करता है, शैतान के हाथों समर्पण कर देता है। उसमें से कुछ दुर्बल आत्मा कुछ लोगों को ग्रास करता है, ले लेता है, कुछ लोगों को पीड़ा की आत्मा आ जाता है और कुछ लोगों को मौत की आत्मा आ जाता है। मेरे प्रिय, याद रखें। और बाइबल में उसका बढ़िया उदाहरण है, डायरेक्ट लिखा गया है शैतान। अगर आप यूहन्ना उसका 13 अध्याय में जाएंगे तो आप देखें, एक व्यक्ति अनुचित रूप से, अयोग्य रूप से प्रभु भोज को लिया। दूसरा पद को पढ़ेंगे, 13 अध्याय दूसरा पद जी। और जब शैतान सिमोन के पुत्र यहूदा के अंदर घुस गया कि यीशु मसीह को वो पकड़ाए शत्रु के हाथ में, यानी कि मृत्यु के हाथ में। और जब सुने, जहां भी मृत्यु के हाथ में यीशु पकड़ाया गया लिखा, वहां पे आप समझ जाना वो है, वो शत्रु जो है वो मृत्यु है, क्योंकि यीशु मसीह को मृत्यु को हराना था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और इस्करियोत यहूदा, जब शैतान ने उसके अंदर एक योजना बनाया कि यीशु मसीह को पकड़ाया जाए, उसके बाद यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, आप देखिए उसके अंदर तो शैतान कार्य कर रहा है। अब क्या हो गया, 27 पद को पढ़े, वही 13 अध्याय 27 पद, 26 पद से पढ़ ले, 26 पद। यीशु ने रोटी के टुकड़ा को डुबोकर शिमोन के पुत्र इस्करियोत यहूदा को दे दी, और टुकड़ा लेते ही शैतान उसके अंदर घुस गया। अब 27 पद को बड़ी गंभीरता से ले मेरे मित्रों, अब 27 पद को बड़ी गंभीरता से ले। इसने प्रभु भोज को अयोग्य ठहराया, इसने प्रभु भोज को साधारण ठहराया। इसके अंदर में कल्पना चल रहा है, शैतान ने डाला कि यीशु को पकड़ाऊं, पैसा मिलेगा, यीशु को पकड़ाऊं, मैं धनी हो जाऊंगा, यीशु को पकड़ाऊं, एक जमीन ले लूंगा, यीशु को पकड़ाऊं। आज कई प्रभु के लोग क्यों पीड़ित है, क्यों शैतान उनके अंदर घुसता है? क्योंकि वो प्रभु भोज को सामान्य समझते हैं, कलेशिया की एक पार्ट समझते हैं, इसे अनंत जीवन के पार्ट नहीं समझते। ये पुनरुत्थान का एक पार्ट है, प्रभु भोज यही नहीं समझते। जब प्रभु भोज हाथ में लेते हैं, लोगों को यह दिमाग में नहीं आता कि मैं पुनरुत्थान के अंशी होने के लिए इसे ले रहा हूं। लोगों को दिमाग में यह नहीं आता कि मैं अनंत जीवन के भागी होने के लिए ये ले रहा हूं। लोगों को यह लगता है कि मैं कलेशिया का हूं और सप्ताह में एक बार या महीना में एक बार लेना चाहिए, इसलिए ले रहा हूं। भले ही मेरे अंदर पाप हो, छल हो, कपट हो, भले ही मेरे अंदर अपनी पड़ोसी के विरुद्ध बातें हो, भले ही मेरे अंदर व्यभिचार हो, भले ही मेरे अंदर दूसरों के लिए गलत चिंता हो, फिर भी मैं प्रभु भोज इसलिए लेता हूँ या लेती हूँ क्योंकि मैं कलेशिया का एक अंश हूँ और मुझे संसार में कलेशिया में रहते हुए लेना चाहिए। मैं ये नहीं सोचता कि ये प्रभु भोज अनुचित रीति से मेरे अंदर शैतान को ला सकता है, मेरे अंदर दुर्बलता की आत्मा आ सकता है, मेरे अंदर बीमार की आत्मा आ सकता है, मेरे अंदर मौत की आत्मा आ सकता है। ये बात मैं नहीं समझता। आज तो कई कलेशियों में झगड़ा भी हो रहा है। मैं जनवरी पहला वीक में मैं एक जगह प्रचार में गया, सबने प्रचार सुना, बहुत अच्छा रहा। आखिरी में चिल्लाने लगे, संडे का पहला है भाई, साल का पहला दिन, पहला संडे है, प्रभु भोज क्यों नहीं दिया? उनको लगता है कि ये खाना है और प्रभु भोज लेने से आप मेंबर बनते। अब देखना ना, शादी के वो जो सुपारिश होता है वहां भी लिखा जाता है, क्या लिखता है सेक्रेटरी?
हाँ भाई ओडिया में बहुत भल लगे ना। हाँ अमका सभ्य अमकार पुओ आम मंडली जड़े प्रभु बोस ग्रहणकारी सभ्य अटे, मिल जाएगा स्वर्ग में आपको स्थान। फलाना व्यक्ति हमारे कलेशिया का प्रभु बोस ग्रहण करने वाला सदस्य है, ये लिखा जाता है। विवाह का जो सुपारिश होता है ना, मैरिज की जो पत्र होता है उसी में लिखा जाता है, और वो पढ़ते ही रजिस्टर करता जो है खुश हो जाता है, वाह वाह मैं तो दे दूंगा अभी, और वो दे देता है। मेरे मित्रों, आपको पता चलना चाहिए कि व्हाट इज लॉर्ड सफर इज। हालेलुया हालेलुया। तब मैं पहली बात को कंटिन्यू करूंगा, और पहली बात क्या था? पहली बात था कि तुम जब इकट्ठा होते हो नहीं लेते हो, क्योंकि तुम उसकी महत्व को नहीं जानते हो। लेकिन जो ये अनंत जीवन की बात है, मैं ये आपको बताना चाहता हूं। यूहन्ना उसका 6वां अध्याय, आपको क्या जानना है और क्या नहीं जानना है। 6वां अध्याय निकाले, उसकी 53 पद को पढ़े। 53 या 54 को आप पढ़ रहे। जी 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 जी। जो मेरी मांस खाता है और मेरी लहू को पीता है, अनंत जीवन उसी का है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। कभी आपने ये रोटी लेते हुए या कभी आप ये लहू को लेते हुए ये सोचे हैं कि ये मुझे अनंत जीवन देगा? कभी सोचे हैं? हेलो, हम तो इतने जानते हैं बपतिस्मा लिया मतलब प्रभु भोज लेना चाहिए। चाहे हम किसी से झगड़ा हो, कुछ भी हो, चाहे चोरी किए हो, कुछ भी किए हो। भाई लोगों को लगता है कि दान दशमांश या चर्च आने से पाप धुल जाता है, नहीं धुलता। मैं आपको बताऊं, कलेशिया आने से पाप नहीं धुलता, मन परिवर्तन करने से पाप धुलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आप जितनी बड़ी इमारत वाला कलेशिया में चले जाओ, आप अच्छे मार्बल लगाया हुआ कलेशिया में चले जाओ, बड़ा से बड़ा गुम्मट बना के ऊपर 8 फुट 10 फुट 12 फुट का क्रॉस बनाने वाला कलेशिया में चले जाओ, आपको उद्धार नहीं मिलेगा। आपको तो उद्धार मिलेगा अपने पाप को अंगीकार करके मन परिवर्तन करने से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं, जो मेरे मांस की और लहू की भागी होता है वो अनंत जीवन पाता है। क्या आपको प्रभु भोज एक भरोसा दिलाता है कि तू अनंत जीवन की भागी है? बेटी तू अनंत जीवन की भागी है, बेटा तू अनंत जीवन की भागी है। क्या यह प्रभु भोज आपको कहता है? क्योंकि लहू में ताकत होता है, वो चिल्लाता है। आप देखें, जब कैन ने उसके भाई को मार दिया, उसके लहू ने चिल्लाया। परमेश्वर कहता है कि तेरी भाई के लहू जो है वो चिल्ला रहा है। क्या यीशु की लहू चिल्ला के आपको कहता है, मेरी बेटी आज जो तूने अपने हाथों में लिया, मेरा बेटा आज जो तूने अपने हाथों में लिया, देख ये तुझे अनंत जीवन की भागी बनाने जा रहा है? क्या ये बात आपको प्रभु भोज कहता है? यदि नहीं कहता तो आपका प्रभु भोज आपकी दृष्टि में सामान्य है। आप प्रभु भोज को सामान्य समझते हैं। बदलना पड़ेगा। तुम में से कई निर्बल हो गए, तुम में से कई बीमार हो गए, तुम में से कई मृत्यु में आ गए। बदलना पड़ेगा। प्रभु ने जीवित रखा है, प्रभु चाहता है कि हम बदल जाए। चिकनी चुपड़ी बातें सुनने से ये सब बातें सीखो, ये अंत के दिनों में काम आएगा। नहीं तो शैतान मसीह बोलने वालों को कब नरक में लेके चले जाएगा, कोई किसी को पता नहीं। यू आर इन द टाइम ऑफ रेवलेशन।
आप रेवलेशन के समय में है, आप कथा कहानी में ना चले। कथा कहानी में चलने का समय में आप नहीं हो। पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर का भेदों को प्रकट करने वाला आत्मा है, कथा कहानी सुनाने वाला आत्मा नहीं। कथा कहानी वाला प्रचार ना सुने, परमेश्वर की वचन की भेदों को जाने। हर वचन में भेद है, हर वचन में वो सामर्थ्य है जो आपको छू सकता है। मेरे प्रिय, कितने दिन हर बातों को हम नेगलेक्ट करते जाएंगे। कितने दिन हम परमेश्वर से नहीं पूछेंगे कि परमेश्वर मुझसे बात कर। मैं आपको बता रहा हूं, अब अभी जो प्रभु भोज को हाथ में लेंगे ना, उससे बात करना। ये समझ के मत बात करना कि ये ग्रेप्स है, ग्रेप्स का जूस है। ये समझ के बात मत करना कि ये कलेशिया का विधि है। ये समझ के मत बात करना कि मैं फादर हाउस का हूँ। ये समझ के मत बात करना कि ये पहले सप्ताह में लेना चाहिए इसलिए ले रहा हूँ। ये समझ के मत बात करना कि मैं इसे पी के एक अच्छा विश्वासी बनूंगा। इसे पी के मेरा बेटे का शादी करवाऊंगा, मेरे बेटे का शादी करवाऊंगा, सुपारिश लेके जाऊंगा। बोलना, हे प्रभु भोज मुझसे बात कर। और यीशु का लहू कहेगा आपसे, यीशु का शरीर आपसे कहेगा कि तू अनंत जीवन की भागी है और मैं तेरे शरीर को उठाऊंगा। हालेलुया। यीशु आपसे बात करेगा, यीशु के लहू चिल्ला के बोलेगा, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मैं तुझे अनंत जीवन की भागी बनाऊंगा। हालेलुया। यीशु कहते हैं, जो तुम प्रभु भोज लेते हो या जो तुम मेरे शरीर और लहू की भागी बने हो, वो तुम्हें अनंत जीवन देगा। इट्स ए मैटर, व्हेन यू टुक द लॉर्ड्स सफर, यू हैव टू थिंक इट्स ए मैटर ऑफ एवरलास्टिंग लाइफ। इट्स ए मैटर ऑफ रेजरेक्शन, इट्स ए मैटर ऑफ एवरलास्टिंग लाइफ। ये साधारण नहीं है। जैसे एक व्यक्ति के हाथों में बड़ा सा कॉइन और हीरा लग जाता है और समझता है ये दुनिया का सबसे बड़ा अमीर मैं बनने वाला हूँ, ऐसे ही विश्वासी प्रभु भोज को हाथ में लिए वही फील करना चाहिए कि वाह, मैं अनंत जीवन की भागी होने वाला हूँ, क्योंकि आज मेरा परमेश्वर ने मुझे मौका दिया इस प्रभु भोज को अपनी प्रभु भोज की अंशी होने के लिए, प्रभु भोज की भागी होने के लिए। द हेवनली की इज इन माई हैंड नाउ। मेरे हाथों में क्या है? अनंत जीवन की कुंजी है, अनंत जीवन की एक अंश है मेरे हाथों में। उस प्रभु भोज को लेते हुए आप ऐलान कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आप जब इकट्ठा होते हैं क्या करें। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ, आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कहा। क्या कहा? कोई यूहन्ना उसका 15 अध्याय में उसका चौथी पद को हम पढ़ेंगे। जी पढ़ दीजिए। यूहन्ना 15 अध्याय उसका चौथा पद। तुम मुझ में बने रहो फलता न रहो नहीं फल सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 7वें पद को भी पढ़े। बने रहो, मेरी बातें तुम पे बने रहे, जो चाहो वो मांगो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के वचन को कहते हैं कि तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम में बना रहूंगा। तुम मुझ में बने रहो तो तुम फल को फलोगे। तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में आएगा और तुम जो चाहो वो प्रार्थना करोगे और हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या क्या बताया प्रभु यीशु मसीह ने? पहली बात बताया, तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम में बना रहूंगा। तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम में बना रहूंगा। और दूसरी बात क्या बोला? तुम मुझ में बने रहोगे तो फल को लाओगे। और तीसरी बात क्या कहता है? तुम मुझ में बने रहोगे तो मेरा वचन तुम पे रहेगा और तुम जो प्रार्थना करोगे, मांगोगे, वो तुम्हें मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये किस में होता है? ये जब हम यीशु मसीह में बने रहते हैं तब होता है।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रश्न आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप यीशु में बने हुए हैं? यीशु में बने रहने का, यीशु मसीह में बने रहने के लिए या यीशु मसीह में बने रहे इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा? हेलो, मेरी बात को समझ रहे हैं? बने रहने में, जैसे 10th की एग्जाम पास करने में या तो आप आर्ट्स में या तो साइंस में या कॉमर्स में नाम लिखा सकते हो, लेकिन पास करने में ही आप लिखा सकते हो। पास करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यह बात महत्वपूर्ण है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप यीशु मसीह में बने रहे तो आप फल को लाएंगे। आप यीशु मसीह में बने रहे तो आप, यीशु मसीह आप में बना रहेगा। और तीसरी बात, यीशु मसीह में आप बने रहे तो आप जो मांगोगे वो प्रार्थना पूरा भी होगा। लेकिन आप कैसे बना रहेंगे? कैसे आप जानेंगे कि मैं यीशु मसीह में बना हुआ हूं? परमेश्वर की दृष्टि में क्या करने से आप परमेश्वर में बने हुए हैं ये आपको पता चलेगा। मैं आपको बता दूंगा, प्रभु भोज, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप जब प्रभु भोज को लेते हैं, जब आप परमेश्वर की लहू और मांस की भागी होते हैं, आप ये साबित करते हैं कि मैं अपने यीशु मसीह में बना हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। 6वीं अध्याय, वही यूहन्ना 6वीं अध्याय, उसकी 57 को हम पढ़ेंगे। 56 सॉरी, क्या बोलेंगे? 56 को हम पढ़ेंगे। जो मेरे मांस खाता है और मेरा लहू पीता है और मुझ में स्थिर रहता है और मैं उसमें स्थिर रहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर में बने रह के फल फलने के लिए तो लोग जानते हैं। परमेश्वर में बने रहने से प्रभु हमारे पे बने रहता ये भी जानते हैं। प्रभु में बने रहने से फल को लाते हैं। यीशु मसीह से जो प्रार्थना करते हैं वो मिलता है ये तो जानते हैं। लेकिन कैसे हम बने रह सकते हैं ये बात जानना जरूरी है। यीशु मसीह कहता है, यदि तुम चाहते हो कि मुझ में बने रहो और मैं तुम पे बना रहूं तो तुम्हें क्या करना होगा? मेरे लहू और मांस की भागी होना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज क्यों हम ये जान नहीं पाते? Why we could not feel that मैं प्रभु में हूँ और प्रभु मुझ में है? इसलिए क्योंकि मैं इस प्रभु भोज का, यीशु के देह का, यीशु के लहू को सामान के जानता हूँ। मैं जिस दिन यीशु के लहू को और यीशु के मांस को महत्वपूर्ण जानूंगा, जिस दिन मैं जानूंगा कि ये परमेश्वर के सामर्थ है, ये अनंत जीवन देता है, ये मुझे मुर्दों से जिलाएगा, उस दिन मैं इसे बहुमूल्य समझूंगा। और जिस दिन मैं इसे बहुमूल्य समझूंगा या समझूंगी, उस दिन मेरा खुदा मुझ में बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा खुदा आप पे बना रहेगा और आप खुदा पे बने रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज क्यों हमारी शरीर हम पे हावी होता है? आज क्यों हमारी अभिलाषा हम पे हावी होता है? क्यों आज हमारी आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड हमारे ऊपर हावी होता है? क्यों मैं अपनी सुंदरता पे घमंड करती हूँ? क्यों मैं अपनी घर के सजावट पे घमंड करती हूँ? मैं अपनी क्यों मेटेरियल चीजों पे घमंड करती हूँ? इसीलिए क्योंकि मेरे जीवन में परमेश्वर का उस वचन का रहस्य नहीं पहुंचा, भेद नहीं पहुंचा। जिस दिन मैं अपनी आत्मा की अभिलाषा के बारे में सोचने लगूं, मैं जिस दिन अपनी आत्मा की उद्धार के बारे में सोचने लगूं, तो ये संसार की सारी बातें जो है मुझे तुच्छ लगने लगेगा।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तब मैं समझ पाऊंगा कि मैं प्रभु में हूं और मेरा प्रभु मुझ में है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आपको मजाक करने के लिए, आपको चर्च में टाइम पास करने के लिए प्रभु ने प्रभु भोज की विधि को रखा? क्या आप उसे टाइम पास समझते हैं? आपका जब मन चाहे तब कुछ भी कर सकते हैं? मेरे प्रियो, ऐसा ना करें। आपका भाई, आपका बंधु इस कार्य होता ये कार्य को किया, और जब उसने प्रभु भोज को लिया उसके अंदर शैतान घुस गया। प्रभु चाहता है इसकी बहुमूल्यता को समझे, इसकी सच्चाई को समझे, इसको सामान्य ना जाने, इसे बहुमूल्य जाने, क्योंकि ये आपके लिए अनंत जीवन और आपके लिए पुनरुत्थान के कार्य को करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, व्हेन यू गैदर, आप कहीं भी रिवाइवल मीटिंग कर रहे हो, आप कोई भी डिनोमिनेशन में हो, आप जब इकट्ठे होते हो, आप ये नहीं मत दिखाओ कि मैं फलाने कलेशिया को हूं, मैं फलाने कलेशिया को, मैं फलाने पास्टर का हूं। और उसने कई बार समझाने की कोशिश किया। ना अपोलो ने आपके लिए जान दिया, ना पतरस ने दिया, ना पौलुस ने दिया। हमारे लिए जो क्रूस पे जान दिया वो यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम जहां कहीं भी इकट्ठा हो जाओ, तुम प्रभु भोज लेते हुए ये दिखाओ कि हम मसीह में एक हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम मसीह में एक है। और आपकी ये बातें आने वाला पीढ़ी को एक नया दिग्दर्शन देगा, आने वाला पीढ़ी को एक नया चीज सिखाएगा। मेरे मित्रों, आने वाला पीढ़ी कहेंगे हम ना फलाने के, ना हम फलाने के, हम सब तो मसीह के। यदि संसार रहा और यीशु के आगमन के विलंब हुआ और आप और मैं संसार में यीशु की अपेक्षा करते करते सो जाए, तो आने वाला पीढ़ी कहेगा हम किसी का नहीं है, हम यीशु का है, क्योंकि हम सब मिलकर उसी लहू और शरीर की भागी बनते हैं। हम जब इकट्ठा होते हैं तब हम प्रभु भोज को महत्व देते हैं, हम नाच गाने को महत्व नहीं देते। मेरे कलेशिया का बच्चा कैसा गाता है, मेरे कलेशिया का बच्ची कैसी गाती है, उसकी आवाज कैसा है, मैं ये करने वाला नहीं हूँ। मैं मेरे बच्चे कैसे नाचते हैं ये दिखाने वाला नहीं हूँ। मेरे कलेशिया में ऐसा होता है वैसा होता है ये दिखाने वाला नहीं हूँ। मैं तो ये दिखाने वाला व्यक्ति हूँ कि हम सब मसीह में एक है और हम सब पुनरुत्थान की भागी होने वाले हैं। ये चिंता, ये थॉट्स हर एक मसीह में आना जरूरी है। नहीं तो याद रखना, जो विभाजन की बातें आज हो रहा है ना, कल के डेट में टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। मसीहत टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, और इसकी फायदा भली बातें शैतान उठा चुका है। याद रखें, आप अविश्वस्त बन सकते हो, शैतान अपने कार्य में अविश्वस्त कभी नहीं रहता। आपके अंदर यूनिटी नहीं है एक आत्मा को बचाने का, लेकिन वो 7 दुष्ट आत्मा को इकट्ठा कर लेता है, एक मन करवा लेता है एक व्यक्ति का प्राण को नरक लेने के लिए। आप में यूनिटी नहीं है सुसमाचार प्रचार करने का, उसका यूनिटी है अपने राज्य को स्थापन करने का। यीशु कहता है यदि शैतान का विरुद्ध उठे तो उसकी राज्य स्थिर नहीं रहता। उसका यूनिटी है उसके राज्य को स्थापन करने का। वो अपने एक दूसरे में विरोधी नहीं होते हैं। ये नहीं कहते कि ये तेरा है ये मेरा है। वो लोग कहते हैं हम सब इब्लिस का है और हम सब मिलकर इब्लिस का राज्य को स्थापन करेंगे। उनको तो डर यही है कि कभी प्रभु के लोग एक ना हो जाए और एक मन से प्रार्थना ना कर ले, एक मन से खुदा को ना पुकारे। ये यदि एक मन हो गए भारत में तो भारत तो यीशु का बन जाएगा। ये इसी उसको डर है, इसलिए उसने विभाजन करना शुरू कर दिया है। मैं फलाने, मैं फलाना, मैं फलाना। कभी तो कहा करो मैं यीशु का हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कभी तो कहा करो मैं यीशु का हूं। कभी तो कहा करो मैं खुदा का बेटा, मैं खुदा का बेटी हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप मत सोचो
कि शैतान चुपचाप बैठे, वो अपने कार्य में विश्वस्त है। आज प्रभु के लोग विश्वस्त नहीं है, आज प्रभु के जन विश्वस्त नहीं है। यू कांट सी द यूनाइटेड अमंग द क्रिश्चियंस। आपको यूनाइटेड सीखना है तो शैतान से सीखे। वो 7 दुष्ट आत्मा को इकट्ठा कर देता है, बस कहता है हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद नाश करना है। चलो एक बंदा है, उसको नाश करेंगे। और वो 7 एक मन होके आते हैं। वो अपना प्रॉफिट नहीं देखते, इसके साथ जाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट होगा कि नहीं, मेरे बच्चे चलेंगे कि नहीं, मेरे घर में खाना आएगा कि नहीं। एक दूसरा शैतान ऐसा नहीं सोचता, वो एक मन हो जाते हैं कि एक बंदा का जिंदगी को बर्बाद करे। दुख की बात है, पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों के अंदर ये बात नहीं है। पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों के अंदर आप ये बात देख नहीं सकते। ये सबसे बड़ी दुख की बात है मेरे प्रिय। कहते हैं हम पवित्र आत्मा पाए, परंतु ये चीज आपको दिखाई नहीं देगा। आज जो बातें मैं आपके सामने रखा हूं, उसका नाम एक छोटा नाम है, प्रभु भोज, द लॉर्ड सफर। लेकिन ये एक क्या बोलते हैं, एटम बम से छोटा नहीं है। ये बड़ी ब्लास्ट कर सकता है जब हम इसके महत्व को समझ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक रोटी का टुकड़ा और एक कटोरा, आपके जीवन से, आपके थॉट्स को जब आप परिवर्तन करेंगे ना, आपके जीवन से परमेश्वर के राज्य के लिए बड़ा ब्लास्ट कर सकता है और शैतान हार सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी भी अनुचित रीति से प्रभु भोज को ना ले। बहुत बातें हैं, एक रोटी के बारे में मैंने आपको समझाया नहीं क्योंकि समय नहीं है। एक रोटी के बारे में भी बाइबल में लिखा है। आज की डेट में कई रोटी आपको देखने को मिलेगा। रोटी की पैकेट्स आ रहा है। प्रभु के लोगों को यह चेतना नहीं है कि मैं प्रभु भोज तैयार करूं। वो तो अपने आप को तैयार नहीं करते। जिस दिन प्रभु भोज रहता है, सुबह 9 बजे तक मोबाइल देखेंगे, फालतू कार्य करेंगे, उसके बाद आगे प्रार्थना करके प्रभु भोज लेते हैं या देते हैं। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलेशिया जैसे मसीह में एक है, ऐसा रोटी भी एक है, बाइबल कहता है। चलो देख के बंद करते हैं। आइए हम निकालें उस 1 कुरिन्थियों उसका 10वें अध्याय में वो बात लिखा होगा। 1 कुरिन्थियों उसका 10वें अध्याय, 16 पद को पढ़े और 17 पद को। वो धन्यवाद की कटोरा जिसके ऊपर हम धन्यवाद करते हैं। सुने सुने सुने, कितनी बड़ी बात पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा बता रहे हैं। क्या वह मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? ये जो कटोरा हम धन्यवाद देते हैं, ये जो कटोरा हम लेते हैं धन्यवाद के साथ, क्या ये पहले से परमेश्वर के पुत्र यीशु ने धन्यवाद नहीं दिया? क्या आप इसे यीशु के लहू नहीं समझते? और जो रोटी, आगे पढ़े, वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, और वही रोटी जिसे हम तोड़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल रोटी तोड़ा नहीं जाता, रेडीमेड मिलता है। आजकल यीशु मसीह भी रेडीमेड मिलता है, याद रखें। आज की डेट में यीशु मसीह रेडीमेड मिलता है, बस कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा आपको। आप बस मुझे दे दो 10,000 रुपया और आप बस मुझे अपना डिटेल दे दो, मैं आपको पुराना विश्वासी बना दूंगा। मुझे लेन देन नहीं है आप मन परिवर्तन किए या नहीं, मुझे लेन देन नहीं है आप क्या हो। आप रेडीमेड यीशु को अपने घर में ले सकते हो, बस पैसा होना चाहिए। याद रखें। आप सोच सकते हो कलीसिया कितना नीचे गिर चुका है। आज सिहोन की गांठ मांग में जाने का किसी को इच्छा नहीं है। आज कलीसिया भी ऐसे बनाते हैं जहां कीचड़ ना लगे, जहां कीचड़ है वहां पे कलीसिया नहीं हो सकता।
कलीसियाओं का, विश्वासियों का चिंता है कि यीशु मसीह साफ सुथरा देखता है, पांव की सफाई, मुंह की सफाई। याद रखे, जब तक प्रभु के लोग किच्चड़ में पांव नहीं रखेंगे तब तक बेदारी नहीं आएगा। इतनी बड़ी बाबिलोन में बेदारी लाने के लिए दानियल को शेर के गुफा में जाना पड़ा। क्या वो धर्मी नहीं था? क्या वो अपने ऊपर की कोठरी में प्रार्थना नहीं कर रहा था? फिर भी उद्धार नहीं आया। बाबिलोन में तभी उद्धार आया जब दानियल शेर की गुफा में गया। और जब दानियल शेर की गुफा में गया तब राजा को बेचैनी हुई। जिस परमेश्वर के लिए दानियल शेर की गुफा में गया, क्या वह परमेश्वर दानियल को बचा सकता है? और वो सुबह तड़के उठा और जाके शेर की गुफा के सामने चिल्लाया और कहा, हे दानियल, क्या तू जीवित है? क्या जिस परमेश्वर की तू आराधना करता है उसने तुझे जीवित रखा है? अंदर से आवाज आया, मेरा परमेश्वर शेर के मुंह को बंद किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जानते हैं, राजा पलट के मुड़ा और लोगों से कहा, आज से दानियल के परमेश्वर को हर कोई पूजेगा, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। आप मसीह को रेडीमेड ना बनाए, आप मसीह को खरीदने की कोशिश ना करें, आप मसीह को पैसे में ना तोले। यह सबसे बड़ी अपराध है। धीरे 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 हम इतने नीचे गिर गए कि प्रभु भोज को भी रेडीमेड में बदल दिए। आज कोई पासवान प्रभु भोज तोड़ता नहीं है, लोगों को बताता नहीं है कि देखो मसीह के देह में आपके लिए तोड़ रहा हूं। ब्लेस्ड लोगों का दिमाग उड़ गया है, पैकेट में लाते हैं और उसे लोग बांट के खा रहे हैं। क्या दुर्बलता आपके अंदर से जा रहा है? क्या आप बीमार नहीं है? क्या आप मौत के नींद में नहीं सो रहे हैं? ये सब नाटक को बंद करें मेरे प्रियो। If you want revelations, if you want revival, if you want God's blessing, if you want परमेश्वर की हर वो चीजें, तो आपको परमेश्वर के वचन में चलना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। राजा कहता है, आज से दानियल के परमेश्वर के विरुद्ध कोई कुछ नहीं बोलेगा। आज से इस बाबिलोन में परमेश्वर के दानियल के विरुद्ध, दानियल के परमेश्वर का विरुद्ध कोई मुंह नहीं खोलेगा और उस यहोवा को हर कोई भय करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जिस रोटी को हम तोड़ते हैं, क्या वो रोटी परमेश्वर का देह नहीं है? मुझे सबसे बड़ी दुख की बात यह लगता है कि आज हम मसीहत को धर्म बना दिए। आप जानते हैं ये बात कितनी बड़ी गंदी टेस्टिमनी बन चुका है लोगों के सामने। आज कोई उद्धार प्रचार करने वाला बोल के नहीं दिखाई जाता। आज कोई सच्चाई का राह दिखाने वाला ये प्रचार नहीं किया जाता है। ये तो विदेशी एजेंट है, ये तो यीशु को प्रचार करते हैं। यीशु विदेशी है, यही दिखाई जा रहा है। ये किसकी गलती है? हमारी बाप दादी की। उनको रिजर्वेशन मिला, हमें भी मिलना चाहिए। उनको ये मिला, हमें भी मिलना चाहिए। यीशु सबका है, एक ना एक दिन हर किसी को यीशु को ग्रहण करना पड़ेगा। ये जब तक आपके दिमाग में नहीं आएगा, आप मसीहत में अच्छे हैं ये नहीं कह सकते। Praise the Lord. Hallelujah. Don't make Christ artificial. It's natural and 100% natural. Praise the Lord. Hallelujah. क्या लिखा? जो रोटी हम तोड़ते हैं, क्या वो रोटी यीशु की देह नहीं है?
18 पद को पढ़ेंगे, इस 17 पद को। इसलिए कि एक ही रोटी है, इसलिए कि एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत हैं, जो हम बहुत है एक देह में उस एक देह की बराबर है। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में हम एक देह में हैं, ये एक रोटी समझाता है। आज क्यों हम एक जैसे नहीं है? क्यों हम अलग अलग है? क्यों हम सिनेमा एक साथ देखने जा सकते हैं, बगल वाला सीट पे अपना शत्रु बैठे तो भी कुछ नहीं कहते, लेकिन कलेशिया में हमारा बगल में शत्रु बैठे तो हम उसके साथ नहीं बैठते। जिस नल से पानी शत्रु लेता है, क्या आप उस नल से पानी नहीं लेते? क्या आप कहते हो कि इस नल से मेरा शत्रु ने पिया है, मैं नहीं पीऊंगा? जिस रास्ते से आपके शत्रु जाता है, आपको लगता है कि आपका भाई शत्रु बन गया? जिस रास्ते से आपका भाई जाता है, क्या आप रोज रास्ते से जाना बंद कर देते हैं? लेकिन कलेशिया में ही नाटक को करते हैं कि वो फलाना है इसलिए मैं नहीं बैठूंगा, नहीं बैठूंगी, वो फलाना है इसलिए मैं ये काम नहीं करूंगा। याद रखें, आप शैतान को अलाउ कर रहे हैं अपने शरीर में कि वो आपको दुर्बलता करे, वो आपको बीमार करे, वो आपको नाश करे। मैंने आपको बताया ना, सबसे बड़ा शत्रु मृत्यु है परमेश्वर का, और वो हमारे ऊपर हावी होता है। जब भी हम अनंत जीवन के भागी होते हैं, ये ऐलान नहीं कर पाते कि मृत्यु तेरा अधिकार नहीं है। हमारे अंदर वो बातें रह जाता है जो हम प्रभुभोज लेते हुए, अनंत जीवन को लेते हुए भी ये कहता है कि तुम मृत्यु के हाथ में हो। क्यों? हम अपनी गलतियों को नहीं छोड़ते। मेरे प्रियो, रोटी एक है, इसलिए हम अनेक होने पर भी उस मसीह में एक है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। दूसरों का दुख है तो आपको लगना चाहिए। आपका पड़ोस दुखी है तो आपको लगना चाहिए। आपका भाई दुखी है तो आपको लगना चाहिए। आपकी बहन दुखी है कलीसिया में तो आपको लगना चाहिए कि वो दुखी है। तभी आप यीशु के देह हैं, ये कह सकते हैं। आप प्रभु भोज को सही इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कह सकते हैं। प्रभु आप सबकी आंखों को खोले। आज मैंने आपको 4 बातें बताई। पहली बात है, इसको अनुचित रीति से ना लें। उससे पहले आपको परखना है, लेने से पहले। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि जब आप इकट्ठा होते हैं, चाहे आप कई भी डिनोमिनेशन का क्यों ना हो, यू हैव टू शो वी आर इक्वल इन क्राइस्ट। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु भोज आपके द्वारा प्रभु में एकता को दिखाता है। तीसरी बात मैंने आपसे शेयर किया, और वो क्या था कि ये आपको अनंत जीवन देता है। ये क्या देता है? अनंत जीवन और पुनरुत्थान का भागी बनाता है। और चौथा बात हमने सीखा, क्या सीखा? कि प्रभु भोज आपको ये सिखाता है कि आप प्रभु में हैं और प्रभु आप में है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और पांचवी बात जो अभी हमने सीखा वो ये है कि रोटी अनेक नहीं है, रोटी एक है, जैसा मसीह एक है। हम सब अनेक होने से भी उस एक रोटी के चलते हम सब एक हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाए प्रभु भोज लेने के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको उस बुद्धि की आंखों को खोल दे जो आपके लिए जरूरत है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करे। अगर आप कहीं भी प्रभु भोज ले रहे हैं तो आपको प्रभु भोज बात करे और ये आपको दिलासा दे कि बेटा तो नाश होने के लिए नहीं, बेटी तो नाश होने के लिए नहीं, बेटा तो दुर्बल होने के लिए नहीं, बेटी तो दुर्बल होने के लिए नहीं, बेटा तो बीमार होने के लिए नहीं, बेटी तो बीमार होने के लिए नहीं, परंतु बेटा और बेटी तुम ये प्रभु भोज को इसलिए ले रहे हो कि तुम अनंत जीवन के भागी होने वाले हो, तुम पुनरुत्थान की भागी होने वाले हो। प्रभु आप सबको आशीष करें।